फ्रेंड्स, तो मेरा जो आरआरबी क्लर्क का पेपर था, तो मेरा जो शिफ्ट था वो 7 दिसंबर 2025 का शिफ्ट था 4th। तो उसमें जो ब्लड रिलेशन आया हुआ था उसको मैं बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी लोग उसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या था ब्लड रिलेशन एक्चुअली में। तो वो मैं आपको बताऊंगी जितना मेरे को याद है। देखो, ये था ब्लड रिलेशन। सी इज़ द फादर इन लॉ ऑफ एल। J has 2 children. K is the एक सेकेंड हाँ K is aunt of M. L is father of M. L has no sibling. C has only one daughter H. And H has only one brother. देखो, ये जो only वाली कंडीशन थी ना, ये बिल्कुल एक जैसी ही थी जैसे मैंने लिखी हुई है, क्योंकि मैंने पेपर दिया है तो मैंने देखा है कि किस तरीके से लिखा था, मैंने वैसे ही लिख दिया है। अब इसमें थोड़ा सा क्या है कि जैसे मैंने यहाँ लिखा ना J हैज़ 2 चिल्ड्रन, तो J हैज़ 2 चिल्ड्रन से हम लिखा था, मेंशन किया था P एंड K ही हैं। यहाँ मैं लिखना भूल गई ऊपर, लेकिन यहाँ पे P एंड K है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और फिर मैंने सारी कंडीशन, देखो यहाँ पे लिखा है K फादर इन लॉ है, सॉरी K आंट है। जो जो कंडीशन मैंने ऊपर लिखी उन सारी कंडीशनों को मैंने नोट कर लिया। फिर मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, ये मैंने देखो बनाया भी है 2 कंडीशन लेकर के। मैंने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था यहाँ से कि C की ओनली डॉटर H, और फिर इसमें लिखा था, इसमें ये नहीं लिखा था कि C हैज़ 2 चिल्ड्रन या कुछ इस तरह से, या ओनली 1 डॉटर या ओनली 1। इसमें ये भी नहीं बताया था कि कितने लोग हैं, कुछ भी नहीं बताया था। ऐसे जैसे मैंने लिखा ना ये रिलेशन, वैसे ही आया हुआ था, तो कुछ नहीं था ये। तो मैंने इसे स्टार्ट कर दिया था कि C हैज़ ओनली डॉटर, और लिखा कंडीशन में ये था कि ओनली डॉटर है, और फिर लिखा था कि H हैज़ ओनली 1 ब्रदर। इसका मतलब क्या है, C के एक लड़का और एक लड़की हैं, ये से समझ में आता है। तो इसको मैंने बना लिया था दोनों तरफ। फिर मैंने क्या किया था, उसमें लिखा था ये वाली जो कंडीशन थी, यहाँ पे देखो ये L इज़ अ फादर, आई थिंक दिख रहा होगा, हाँ। तो L इज़ द फादर ऑफ M, ये दिया हुआ था। और यहाँ पे दिया हुआ था कि C इज़ अ फादर इन लॉ ऑफ, मतलब इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में कि इसके नीचे M बनेगा, मतलब ये सेकंड जनरेशन में बनेगा, है ना। तो इसको हमने क्या किया, बनाया। तो अब इसमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि L की शादी किसी साथ करा, तो मैं यहाँ पे भी मैंने रख दिया, फिर उसके बाद मैंने इधर भी रखा। अब इसमें देखो क्या हुआ, अब जैसे L हम जब यहाँ रखेंगे तो L तो फादर है, तो क्या फादर की शादी हो जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, मतलब सेम जेंडर की शादी तो नहीं हो सकती। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, और ये यहाँ से मैरिड हो जाएगा इसके साथ में, और इसका ये हो जाएगा, और ये इसके फादर इन लॉ बन जाएंगे। फिर इसमें कंडीशन ये भी दी थी कि L हैज़ नो सिबलिंग। तो अब इसमें ये था कि इसकी आंटी बन रही थी। अब आंटी कैसे बनेंगी, खुद सोचो, ये इसकी जो आंटी हैं वो कैसे बनेगी, इसका कोई सिबलिंग नहीं है, तो यहाँ से आंटी बन जाती। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ बचती है कि इसके हम मैरिड करवा दें, जब इसकी शादी होगी तो ये इसकी क्या होंगी, आंटी कहलाएंगी, है ना। और फिर यहाँ पे इसके 2 बच्चे हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये ब्लड रिलेशन बन रहा था, मेरा तो यही बन रहा था। बाकी आप लोग ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या था। बाकी आंसर मैं बता देती हूँ, एक फादर इन लॉ था, एक इधर वो था इधर नीस या नेफ्यू, और एक आंसर था ब्रदर इन लॉ का। तो आप लोग ज़रूर बताना आप लोग का क्या आंसर आया था। बाकी जो भी आपके व्यूज़ हों इसको लेकर के आप ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।